नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया A9 में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खंडवा शहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं बढ़ती मरीजों की संख्या देख प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है, जहां लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की हिदायत बार बार दी जा रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसने प्रशासन की चिंताएं और बढ़ा दी। प्रशासन लगातार एहतियात के तौर पर सुरक्षा अपनाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है, जहां पर सोशल डिस्टेंस का पालन न करने की वजह से शहर में कोरोना का ग्राफ फिर एक बार बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं शुक्रवार 16 तारीख की बात की जाए तो शहर में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। कुछ दिन पहले भी मरीजों की संख्या में इजाफा साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, जो कहीं न कहीं प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। वहीं खंडवा शहर में कुल मरीजों की बात की जाए तो कोरोना पॉजिटिव मरीज 504 हो चुके हैं। इनमें से 108 मरीज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है और 3 मरीज का इलाज इंदौर शहर में किया जा रहा है। यानी प्रशासन तो अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें आम आदमी जब तक सहयोग नहीं करेगा, कोरोना पर लगाम नहीं लगाया जा सकता। न्यूज इंडिया A9 ब्यूरो रिपोर्ट। बुरहानपुर के नगर निगम मुख्यालय के जन्म मृत्यु पंजीयन विभाग में कल एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नगर निगम मुख्यालय के जन्म मृत्यु पंजीयन विभाग में कल एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने से अन्य कर्मचारियों में दहशत है। इस कर्मचारी को कल चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। वहीं बताया जाता है कि कल तक वह कर्मचारी कार्यालय में काम कर रहा था। जानकारी के अनुसार उक्त कर्मचारी को कोरोना होने के बाद विभाग के कर्मचारियों में दहशत है और वे आज काम नहीं कर रहे हैं। इस विभाग में बड़ी संख्या में लोग जन्म मृत्यु पंजीयन और विवाह पंजीयन के लिए आते हैं। ऐसे में अन्य लोगों में भी कोरोना संक्रमण फैल सकता है। यह देखना है कि विभाग को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने विभाग को बंद नहीं किया। न्यूज इंडिया A9 इंदौर से विनोद चौहान की रिपोर्ट। खबर मंदसौर से है, जहां शामगढ़ में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के रोड शो में काले झंडे दिखाने पहुंची कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की, जहां प्रशासन द्वारा कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज किया गया। गुरुवार को शामगढ़ मंडल के दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के शामगढ़ में रोड शो के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाने पहुंचे। वह उनके द्वारा नारेबाजी की गई, जिस पर प्रशासन द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया और भीड़ को तितर बितर किया गया। गुरुवार को मंत्री हरदीप सिंह डंग शामगढ़ मंडल के दौरे पर थे। उनका आखिरी दौरा बनी कुरावन के शाम को खत्म हुआ। उसके बाद उनको शाम को जनसंपर्क करना था। इससे पूर्व ही कांग्रेस के कार्यकर्ता काले झंडे दिखाने के लिए सुवासरा रोड पर एकत्रित हो गए, जिसकी भनक चंदवासा चौकी प्रभारी बलदेव सिंह चौधरी को लगी और वो पुलिस टीम के साथ सुवासरा रोड पर पहुंच गए। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने के लिए कहा, परंतु कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां से हटने से मना कर दिया। वहीं नारेबाजी करने लगे। कुछ ही दूरी पर भाजपा के कार्यकर्ता मंत्री जी के स्वागत के लिए खड़े थे। उन्होंने भी नारेबाजी शुरू कर दी और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। करीब आधे घंटे तक गहमा गहमी का माहौल रहा। उसके बाद सोशल स्पेशल ड्यूटी पर गए सीतामऊ थाना प्रभारी अमित सोनी वहां पहुंचे और उन्होंने मामला शांत करवाने की कोशिश की, परंतु विरोध बढ़ता देख पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग किया गया और लाठीचार्ज के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद पुलिस की कड़ी निगरानी में मंत्री हरदीप सिंह डंग का रोड शो का जुलूस पुलिस ने चेन सिस्टम बनाकर जनता से संपर्क करवाया, जिसमें भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस की तरफ से विरोध में मनोज मुजावदिया, सोनू जायसवाल, पंकज मुजावदिया, पवन पांडे, फिरोज अगवान, बबलू बेव, ऋतिक पटेल सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मंदसौर से संजय सिंह,
जांगी की रिपोर्ट। बुरहानपुर शिकारपुर थाना पुलिस द्वारा थाना प्रभारी राजेश दुबे की मौजूदगी में बिना हेलमेट और बिना मास्क मोटरसाइकिल चलाने वालों पर की गई चालानी कार्यवाही। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शिकारपुरा थाना पुलिस द्वारा थाना प्रभारी राजेश दुबे की मौजूदगी में बिना हेलमेट और बिना मास्क मोटरसाइकिल चलाने वालों पर चालानी कार्यवाही की गई। वहीं चालानी कार्यवाही करते समय उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। एक तरफ शासन प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन करने पर आम जनता पर कार्यवाही कर रही है, वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन के कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं चालानी कार्रवाई करते समय इंदौर इच्छापुर हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया था। ट्रैफिक जाम कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। न्यूज इंडिया 9 बुरहानपुर से वैभव सावले की रिपोर्ट। आदमी अपने जीवन की सुरक्षा के प्रति लापरवाह है या भूल जाता है कि घर में कोई उसका पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन इंतजार कर रहे हैं। हेलमेट पहन के चलेगा तो उसका जीवन सुरक्षित रहेगा और वो सुरक्षित रहेगा तो उसके परिवार सुरक्षित रहेगा, है ना। मास्क पहन के चलेगा तो कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा। इसका उद्देश्य आदमी को जागरूक बनाना है। खबर ओंकारेश्वर से है, जहां मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री प्रेम सिंह पटेल ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के दर्शन करने गुरुवार को आए। उन्होंने दर्शन किए और उनके गुरु से बिलौरा गांव जाकर मुलाकात भी की। मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री प्रेम सिंह पटेल ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के दर्शन करने शुक्रवार को आए। उन्होंने दर्शन किए और उनके गुरु से बिलौरा गांव जाकर मुलाकात की। वहीं बता दें कि गुरुवार की रात्रि को NSDC रेस्ट हाउस में आए और रात्रि विश्राम के बाद 10 बजे सुबह बिलौरा गांव पहुंचे और गुरु से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। 11 बजे ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचकर दर्शन किए गए। इस अवसर पर मंदिर की ओर से स्मृति चिन्ह और माला भेंट की गई। इस अवसर पर मंत्री पटेल ने कहा कि यहाँ आता रहूंगा और मुझे यहाँ आकर बहुत ही खुशी होती है। वही नगर पंचायत अध्यक्ष अंतर सिंह बारे ने ओमकारेश्वर में गौशाला खोलने और पशु चिकित्सालय अच्छी व्यवस्था के साथ खोलने की मांग की और ज्ञापन दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया। न्यूज इंडिया 9 ओंकारेश्वर से रमाकांत शर्मा की रिपोर्ट। हमसे तो अपने लिए मांगे कि दूसरे के लिए क्या, क्यों? और जनता, मध्य प्रदेश की पूरी जो जनता है और जो मेरे विभाग है उसके सभी कर्मचारी हो या आप सभी के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगा है कि भगवान कि एक तो कोरोना जो है हम लोग देख रहे हैं। अब आपका मंत्रालय है, तीर्थ क्षेत्र में एक भी गौशाला नहीं है, तो इस विषय में आपकी ओर से कुछ विशेष? मैं पहले बना हूँ। दूसरी बात, आप लोग मांग करेंगे उसको भी हम पूरा करेंगे। आज ओंकारेश्वर में आप आए ना, तो हमारी यही मांग है कि ओंकारेश्वर में विशाल गौशाला बनाई जाए, जिससे यहाँ ओंकारेश्वर आने वाले लोगों को गौ माता के दर्शन एक जगह पर हो सके और उनकी अच्छी सेवा हो सके। माननीय विधायक साहब को ज्ञापन दिया है जिसमें गौशाला और डॉक्टर और पशु अस्पताल तीनों चीज की मांग की है। माननीय मंत्री जी ने इसको स्वीकारा है। आने वाले समय में ये सारी चीजें मंत्री जी से अपने को ओंकारेश्वर। खबर ओंकारेश्वर से है, जहां मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री प्रेम सिंह पटेल ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के दर्शन करने गुरुवार को आए। उन्होंने दर्शन किए और उनके गुरु से बिलौरा गांव जाकर मुलाकात भी की। मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री प्रेम सिंह पटेल ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के दर्शन करने शुक्रवार को आए। उन्होंने दर्शन किए और उनके गुरु से बिलौरा गांव जाकर मुलाकात की। वहीं बता दें कि गुरुवार की रात्रि को NSDC रेस्ट हाउस में आए और रात्रि विश्राम के बाद 10 बजे सुबह बिलौरा गांव पहुंचे और गुरु से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। 11 बजे ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचकर दर्शन किए गए। इस अवसर पर मंदिर की ओर से स्मृति चिन्ह और माला भेंट की गई। इस अवसर पर मंत्री पटेल ने कहा कि यहाँ आता रहूंगा और मुझे यहाँ आकर बहुत ही खुशी होती है।
वही नगर पंचायत अध्यक्ष अंतर सिंह बारे ने ओमकारेश्वर में गौशाला खोलने और पशु चिकित्सालय अच्छी व्यवस्था के साथ खोलने की मांग की और ज्ञापन दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया। न्यूज इंडिया 9 ओंकारेश्वर से रमाकांत शर्मा की रिपोर्ट। हमसे तो अपने लिए मांगेंगे, दूसरे के लिए क्या, क्यों? और जनता, मध्य प्रदेश की पूरी जो जनता है और जो मेरे विभाग है उसके सभी कर्मचारी हो या आप सभी के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगा है कि भगवान, ये एक तो कोरोना जो है हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि आपका मंत्रालय है, तीर्थ क्षेत्र में एक भी गौशाला नहीं है, तो इस विषय में आपकी ओर से कुछ विशेष? मैं पहले बना हूँ। दूसरी बात, आप लोग मांग करेंगे उसको भी हम पूरा करेंगे। आज ओंकारेश्वर में आप आए ना, तो हमारी यही मांग है कि ओंकारेश्वर में विशाल गौशाला बनाई जाए, जिससे यहाँ ओंकारेश्वर आने वाले लोगों को गौ माता के दर्शन एक जगह पर हो सके और उनकी अच्छी सेवा हो सके। माननीय विधायक साहब को ज्ञापन दिया है जिसमें गौशाला और डॉक्टर और पशु अस्पताल तीनों चीज की मांग की है। माननीय मंत्री जी ने इसको स्वीकारा है। आने वाले समय में ये सारी चीजें मंत्री जी से अपने को ओंकारेश्वर। आज के अंक में सिर्फ इतना ही। नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया A9।